कंपाउंड में और मिक्सचर में फर्क यह है कि कंपाउंड के इंग्रेडिएंट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं बता रहे होते हैं. कंपाउंड इटसेल्फ गिविंग ए डिफरेंट आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी, and you cannot say that is the mixture of the elements involved in making that compound. अगर वाटर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मिक्सचर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का. वाटर एक अलग ही एंटिटी है, वाटर एक अलग ही कंपाउंड है, एक अलग ही मॉलिक्यूल है जो ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है. तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका मिला जुला रूप है. ये मिला जुला रूप नहीं है, वो एकदम अलग सी चीज है. इन दोनों से मिलकर जरूर बना है. तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में मिले, किसमें? फिक्स रेशियो में. अब फिक्स रेशियो का क्या मतलब है? हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 के साथ मिला तभी वाटर बना. अगर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 के साथ मिला होता तो ये वाटर नहीं होता, ये कुछ और होता. तो जब आप फिक्स प्रोपोर्शन में किसी एलिमेंट्स को मिलाते हैं, फिक्स प्रोपोर्शंस में, और मिलने के बाद एक इंडिविजुअल डिफरेंट यूनिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वाली एंटिटी बनती है, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. और मिक्सचर रैंडम प्रोपोर्शन में मिला दिया गया इंग्रेडिएंट्स है. तुम नट्स बढ़ा दो तो भी नट्स जैसे लगेंगे, भुजे जैसा ही लगेगा, या कम रखो तो भी ऐसा ही लगेगा. तो बेसिकली मिक्सचर सिर्फ मिलावट है, उससे कुछ नया नहीं बना. मूंगफली मिला के तुम अलग से मूंगफली निकाल के खाओगे तो मूंगफली जैसा ही लगेगा, चाहे वो मिक्सचर में ही हो. तो मिक्सचर कलेक्शन है, बट उसमें मिक्सिंग का जो रेशियो है वो रैंडम है, इसलिए कोई यूनिक चीज नहीं बनी. उसमें हर किसी का इंडिविजुअल टेस्ट ले सकते हो, और कंपाउंड में इंडिविजुअल एंटिटी का टेस्ट नहीं आएगा. वो जो टेस्ट आएगा वो एक अलग टेस्ट होगा. समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. चलो, मैटर के अंदर क्या है? मिक्सचर. मिक्सचर क्या है मैंने बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि ये मिक्सचर कंपाउंड से अलग कैसे होते हैं. क्या ये बात समझ में आई? आ गई बेटू तुमको? हाँ. तो ये देखो, ये दोनों चीजें क्लियर है. अब इस मिक्सचर के अंदर होते हैं बहुत सारे कंपाउंड. हो सकता है कंपाउंड 1 हो, कंपाउंड 2 हो, कंपाउंड 3 हो, ठीक. और इस कंपाउंड के अंदर होते हैं एलिमेंट्स. क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स. लेट अस सपोज एलिमेंट 1 हो, एलिमेंट 2 हो, एलिमेंट 3 हो. अब ये एलिमेंट्स किसी भी सब्सटेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है. क्या होता है लल्ला? प्योरेस्ट फॉर्म. और प्योर वही है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, नो एडल्टरेशन. समथिंग having no adulteration means it is pure, like gold. गोल्ड इसलिए महंगा है क्योंकि गोल्ड में सिर्फ गोल्ड है, गोल्ड में और कुछ नहीं है. और जैसे ही कुछ और मिलाने की कोशिश करते हो तो गोल्ड का जो कैरेट है वो गिर जाता है. 24 कैरेट मतलब नो मिलावट. और उसमें स्ट्रेंथ देने के लिए, थोड़ा उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, कि कोई लेडीज अगर ऑर्नामेंट पहनी है, सोई और दब गया, डिफॉर्म हो गया, तो उसे बचाने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें मिलावट की जाती है ताकि वो मजबूत हो. नहीं तो वो सॉफ्ट होता है. प्योर होगा, पतला होगा तो वो बैंड हो जाएगा. तो ये बात समझ में आई. तो अब ये बात समझनी है कि तुम्हारे पास कितने ऐसे प्योरेस्ट फॉर्म हैं एलिमेंट्स के. क्या अनलिमिटेड है? तो आंसर है नो. अभी आपके पास सिर्फ 118 प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटिटी है जिसको आप एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं. तो अब कहानी सुनो. अब हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, कैल्शियम हो, स्ट्रोंडियम हो, टाइटेनियम हो, वेनेडियम हो, क्रोमियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, सो ऑन हो. ये सब प्योरेस्ट फॉर्म है. और इनके मिलावट से, बट मिलावट भी ऐसा जो फिक्स रेशियो में हो. फॉर एग्जाम्पल, 2 हाइड्रोजन में 1 ऑक्सीजन वाटर, 1 कार्बन में 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड,
एक नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन अमोनिया गैस है ना, और 2 हाइड्रोजन में 1 सल्फर और ऑक्सीजन 4 मिला दिया जाए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तुम्हारे पेट में 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन का कॉम्बिनेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब कुछ एक फिक्स रेशियो में मिलाया गया मिलावट है, जिसकी वजह से फिक्स होने की वजह से ये मिक्सचर ना होके कंपाउंड है ना। और कंपाउंड का सबसे सिंपलेस्ट वर्जन जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। बट अभी तुम ये समझ लो, ये बात समझ में आई, तुम्हारा पूरा दिमाग होना चाहिए इस बात पे कि हम मिक्सचर में और कंपाउंड में फ़र्क कर पा रहे हैं कि नहीं। मूंगफली वाली एग्जाम्पल, हल्दीराम, और वाटर वाला कि वाटर ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है और ऑक्सीजन आग बढ़ाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा तो आग और ज़्यादा बढ़ेगी, बट पानी बुझाता है। तो बताओ, इन्हीं दोनों से मिले, खतरनाक लोगों से मिलके एक ऐसी चीज़ बनी जो खतरनाक उतनी नहीं है, वो हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ ऑक्सीजन भी है, तो वाटर को अच्छी चीज़ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये काउंटर करो कि सर इसका मतलब वो अच्छी चीज़ है, मतलब वो ख़राब चीज़ रही होगी। मतलब अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बोले कि मेरा बड़ा वाला लड़का बहुत अच्छा है, का क्या मतलब है? का मतलब है छोटा वाला बेवकूफ़ है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बस उनका ये कहना कि मेरा बड़ा वाला लड़का चालाक है का मतलब ही है कि छोटा वाला बेवकूफ़ है। नहीं तो कह ही क्यों रहे आप कि बड़ा वाला चालाक है ना? समझ आ गई? तो क्या नहीं कहना है? नहीं, यहाँ क्या नहीं कहना है? ये किस कंटेस्ट में एग्जाम्पल दिया मैंने? हाँ, मिक्सचर वाले में दिया, बट ये फिट कैसे होता है ये जो अभी मैंने बताया? मतलब मैं इस कंटेस्ट में दिया कि मैंने बोला कि देखो वाटर बहुत अच्छा है, मैंने हाइड्रोजन बोला देखो आग लगाता है, ऑक्सीजन बोला देखो हेल्प करता है आग लगवाने में, वाटर बड़ा अच्छा है। तो मैंने बोला कि केमिस्ट्री में हमेशा गुंजाइश रखनी चाहिए बच के निकलने की। कोई ये सुन के ये ना कहने लगे कि किसी को ये वीडियो दिखाओ और वो कहने लगे कि कैसे कह रहे हैं वाटर अच्छा है, क्या ऑक्सीजन अच्छा नहीं है? ऑक्सीजन नहीं होता तो तुम्हारा पढ़ाने वाला टीचर मर जाता, रेस्पिरेशन नहीं होता। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बचना चाहिए किसी को अच्छा कहने से, क्योंकि सुनने वाला ये समझ बैठेगा बिना कहे कि मतलब जिसका और नाम लिए हैं वो लोग बुरे हैं, वो भी ठीक है। बट फिलहाल हम ये बात कह रहे हैं कि वाटर ना हाइड्रोजन जैसा है ना ऑक्सीजन जैसा है, सब अच्छे हैं अपनी जगह पर, अच्छे हैं। और केमिस्ट्री में आदत डाल ले दिव्यांशु, आदत डाल ले ये कहने की, इस तरीके से केमिस्ट्री को कहने की जब मौका लगे बच के निकल जाए, समझ गया?